हेलो स्टूडेंट, मेरा नाम है प्रदीप और आप देख रहे हैं स्पेशल चैनल नेक्सन कंप्यूटर ट्रेनिंग क्लासेस। मैं आज एमसीक्यू का एमएस ऑफिस का सीरीज लेकर आया स्टूडेंट, जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा। तो आज यहाँ पे 20 है ना, बोल सकते हैं 1 नंबर से क्वेश्चन है, 221 नंबर से क्वेश्चन। स्टूडेंट आप लोग ये बताइएगा टोटल आप लोग कितना में कितना क्वेश्चन सही सही किए। तो चलिए मैं स्टार्ट करते हैं। 20 है ना, 21 नंबर का क्वेश्चन क्या है, 221 नंबर में यहाँ पे ध्यान से समझिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2016 में मान्य मेनू आइटम नहीं है। मतलब इसमें से बताइए कौन यहाँ पे 2016 के अंतर्गत मेनू आइटम के रूप में नहीं आता। स्टूडेंट बताइए यहाँ पे। तो सबसे पहले समझिएगा यहाँ पे मेनू आइटम, देखिए यहाँ पे क्या बोला, मेनू आइटम क्या होता है यहाँ पे, जैसे जो मेनू होता है, 1 मिनट 220 ना, हाँ 221 नंबर, ये मेनू आइटम के अंतर्गत कौन नहीं आता है स्टूडेंट यहाँ पे। तो ये देखिए यहाँ पे टूल्स आता है। पहले पुराने वर्जन 2003 जब ऑफिस चलता था तब यहाँ पे टूल्स ऑप्शन होता था स्टूडेंट, लेकिन अभी जो लेटेस्ट वर्जन है उसमें इंसर्ट होता है, होम होता है, रिव्यू होता है, टूल्स ऑप्शन नहीं होता स्टूडेंट। तो वही बोला मेनू आइटम क्या है ना, 2016 में कौन मान्य नहीं होगा, तो टूल्स ऑप्शन मान्य होगा। ये 2019 के यूपीपीसीएल में पूछा गया क्वेश्चन है स्टूडेंट। यहाँ पे 222 नंबर क्वेश्चन को ध्यान में रखते हुए जवाब दीजिएगा स्टूडेंट। यहाँ पे क्या बोला है, यहाँ पे समझिएगा 222 नंबर, निम्नलिखित में से किसका उपयोग वर्ड प्रोसेसर विंडो में एप्लीकेशन या विंडो विशिष्ट मेनू जैसे होम, इंसर्ट और डिजाइन प्रस्तुत करने के लिए किया जाता है। बताइए स्टूडेंट, इसका सही आंसर क्या होगा, जवाब दीजिएगा स्टूडेंट यहाँ पे। तो इसका सही आंसर क्या होगा, मेनू बार। जैसे देखिएगा आपको होम, इंसर्ट और डिजाइन, ये क्या है, मेनू बार को संकेत करता है। होम, इंसर्ट और डिजाइन किसको डिफाइन करता है, मेनू बार का। तो इसका सही आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा स्टूडेंट, यहाँ पे मेनू बार हो गया है ना। यहाँ पे इसमें देखिए ये पढ़िए कि निम्न में से किसका उपयोग वर्ड प्रोसेसर विंडो एप्लीकेशन या विंडो विशिष्ट, वर्ड प्रोसेसर का मतलब माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की बात कर रहा है, एप्लीकेशन या नया विंडो विशिष्ट मेनू जैसे होम, इंसर्ट और डिजाइन किसको प्रस्तुत करने के लिए किया जाता है, तो मेनू बार। होम, इंसर्ट और डिजाइन किसको प्रस्तुत करेगा, एक मेनू बार हो सकता है स्टूडेंट यहाँ पे। ठीक है, चलिए ये आपको 2022 में क्वेश्चन यूपीपीसीएल कार्यकारी सहायक में पूछा गया क्वेश्चन है स्टूडेंट। बहुत एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, यहाँ पे जवाब दीजिएगा स्टूडेंट। यहाँ पे लिखा हुआ माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, यहाँ पे निम्नलिखित में से कौन सा दृश्य टेक्स्ट को बिना है ना हेडर और फुटर के मुद्रित प्रारूप में दिखाता है। मतलब यहाँ पे बोल रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग व्यू, यहाँ पे लिखा हुआ है, यहाँ पे लिखा हुआ वर्ड शो द टेक्स्ट एज इट अपीयर इन द प्रिंटेड फॉर्मेट विदाउट द हेडर एंड फुटर। मतलब हेडर एंड फुटर विदाउट प्रिंटेड कौन करता है यहाँ पे स्टूडेंट, कौन दिखाता है स्टूडेंट यहाँ पे। तो ये देखिए कि यहाँ पे ये जो आपको यहाँ पे है ये ड्राफ्ट व्यू क्या होता है स्टूडेंट, ड्राफ्ट व्यू में आपको हेडर एंड फुटर नहीं दिखाता है। देखिए अगर हम माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को खोलते हैं यहाँ पे WINWORD विन वर्ड को अगर खोलिएगा तो यहाँ पे ड्राफ्ट व्यू में जाइएगा तो एक ऑप्शन है, पहले मैं इसमें कुछ लिख लेता हूँ है ना, उसके बाद मैं दिखाता हूँ तो आपको ज्यादा समझ में आएगा। जैसे हम यहाँ पे समझिएगा व्यू में जा रहे हैं और यहाँ पे ले लेते हैं ड्राफ्ट व्यू। तो देखिए ड्राफ्ट व्यू में आपको हेडर एंड फुटर नहीं दिखाता, पता ही नहीं चलता। देखिए यहाँ पेज एंड हो रहा है, ध्यान से गौर से अगर देखिएगा तो ये पेज जो एंड हो रहा है आपको इसमें हेडर एंड फुटर थोड़ा सा भी नहीं दिखाई देता है। तो वही बोल रहा है यहाँ पे। तो इसका सही आंसर क्या होगा, यहाँ पे बी नंबर हो जाएगा है ना। तो इसका क्या नंबर हो जाएगा यहाँ पे स्टूडेंट, बी नंबर हो जाएगा है ना। 2023 का बी नंबर हो जाएगा। क्लियर है यहाँ पे स्टूडेंट। प्रिंट करेंगे तो हेडर एंड फुटर इस भी प्रिंट नहीं होगा इसमें। नेक्स्ट 224 नंबर क्वेश्चन बताइएगा, फटाफट जवाब दीजिए स्टूडेंट। यहाँ पे इसका सही आंसर क्या होगा, बी नंबर इसका आंसर हो जाएगा। यहाँ पे कैसे ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले क्वेश्चन काफी आसान है इसलिए मैं बता दिया। एमएस वर्ड में टेक्स्ट डॉक्यूमेंट को संपादित करते समय टेक्स्ट को कॉपी पेस्ट करने के लिए उपयोग की जाने वाली कुंजियां। कॉपी करके पेस्ट करना तो यहाँ पे क्या करेंगे, कंट्रोल सी से कॉपी कर देंगे बच्चा और कंट्रोल V से क्या कर देंगे, पेस्ट कर देंगे। कंट्रोल C से अगर ऊपर वाला यहाँ पे देखा जाए, मैं इसको बताता हूँ तो इससे कंट्रोल C से यहाँ पे कॉपी हो जाएगा यहाँ पे, और कंट्रोल Z करेंगे ना तो अंडू हो जाता है। कंट्रोल Z से क्या होता है, अंडू होता है। कंट्रोल V से यहाँ पे पेस्ट होता है यहाँ पे, और कंट्रोल C से यहाँ पे क्या होता है, कॉपी हो जाता है स्टूडेंट। यहाँ पे कंट्रोल X से पता है क्या होता है, कट होता है। कंट्रोल V से तो पता ही है पेस्ट होता है स्टूडेंट। कंट्रोल V से पेस्ट, यहाँ पे पेस्ट दिया हुआ है यहाँ पे, और यहाँ पे कॉपी है स्टूडेंट। तो ये पूछा क्या है कि कॉपी पेस्ट, तो कॉपी पेस्ट क्या होगा, ये वाला बी नंबर हो जाएगा। तो कॉपी पेस्ट बी नंबर इज द राइट आंसर यहाँ पे।
नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है स्टूडेंट, आप 225 नंबर क्वेश्चन जवाब दीजिएगा स्टूडेंट। यहाँ पे क्या बोला, किसी बोल रहा है डॉक्यूमेंट को चयनित मतलब सेलेक्ट टेक्स्ट को काटने के लिए निम्नलिखित में से किस कीबोर्ड कट करने के लिए कंट्रोल एक्स का जरूरत पड़ता है। कंट्रोल एक्स, सही आंसर क्या होगा, कंट्रोल प्लस एक्स हो जाएगा स्टूडेंट। कंट्रोल जेड से मैं अभी बताया, कंट्रोल जेड से क्या होता है, अंडू हो जाता है। क्या होता है, अंडू होता है। UND होता है, अंडू हो जाता है स्टूडेंट। यहाँ पे अंडू हो जाता है। और यहाँ पे कंट्रोल सी से क्या होता है, कॉपी हो जाता है। और कंट्रोल T से कुछ नहीं होता है स्टूडेंट यहाँ पे, ठीक है। चलिए यहाँ पे आगे बढ़ते हैं। 226 नंबर क्वेश्चन क्या यहाँ पे जवाब दीजिएगा स्टूडेंट आप। 226 नंबर क्वेश्चन, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2010 में निम्नलिखित में से किस मेनू टैब स्टार्ट मेल मर्ज विकल्प उपलब्ध है। देखो स्टार्ट मेल मर्ज जो ऑप्शन है ना वो मेलिंग टैब में है। कैसे, जब हम आप MS वर्ड को खोलिएगा, ध्यान समझिए। अब यहाँ पे मेलिंग टैब में अगर आ जाते हैं तो यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिलेगा स्टार्ट मेल मर्ज, दिख रहा है आपको यहाँ पे, ये देखिए यहाँ पे है ना, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि स्टार्ट मेल मर्ज ऑप्शन है। और ये कौन सा टैब के अंदर है, मेलिंग टैब के। और ये किस ग्रुप के अंदर है, स्टार्ट मेल मर्ज ग्रुप के आता है। वही बोला है स्टार्ट मेल मर्ज जो ऑप्शन है वो किस मेनू के अंतर्गत आता है, मेलिंग मेनू। कौन सा में, MS वर्ड में, है ना यहाँ पे। चलिए अब यहाँ पे क्लियर समझ में आ गया स्टूडेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या है लिखा हुआ, MS वर्ड, ध्यान समझिएगा क्या लिखा हुआ है कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, यहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड डॉक्यूमेंट टेक्स्ट को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने के लिए, एक स्थान से अगर दूसरे स्थान में टेक्स्ट को अगर ले जाना है तो यहाँ पे भी क्या करेंगे, कट पेस्ट कर देंगे स्टूडेंट। यहाँ पे किस कीबोर्ड शॉर्टकट कट करके क्या कर देंगे, यहाँ पे पेस्ट कर देंगे स्टूडेंट। यहाँ पे कट पेस्ट कर देंगे तो आपको इसका सही आंसर कौन सा होगा, फर्स्ट वाला हो जाएगा, ठीक है ना। अगर कंट्रोल C से कॉपी पेस्ट करते हैं, मान इसका सही आंसर ये होगा। अगर कंट्रोल C से कॉपी पेस्ट करते हैं तो आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पे कॉपी हो जाएगा, पेस्ट हो जाएगा। कंट्रोल Y से क्या होता है, रीडू होता है। कंट्रोल Z से क्या होता है, सी नंबर वाला अंडू होता है स्टूडेंट। यहाँ पे कंट्रोल Y से अगर देखा जाए तो यहाँ पे रीडू होता है। क्या होता है, रीडू या रिवर्स बोल सकते हैं। अंडू से यहाँ पे है ना, अंडू हो जाता है। यहाँ पे कंट्रोल C से तो पता ही है कॉपी हो जाता है। और कंट्रोल Z से क्या होता है, यहाँ पे अंडू हो जाता है, ठीक है। चलिए EBU UP PCL से है ना 23/11/2024 को सेकेंड शिफ्ट में पूछा गया क्वेश्चन है स्टूडेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या यहाँ पे लिखा, कीबोर्ड्स है ना, लिखा कंप्यूटर कीबोर्ड में पेस्ट कमांड के लिए निम्नलिखित में से इस शॉर्टकट का यूज किया जाता है। कंट्रोल V से क्या होता है, पेस्ट होता है। कंट्रोल V से क्या होता है स्टूडेंट, यहाँ पे पेस्ट होता है। कंट्रोल V से क्या होता है स्टूडेंट, यहाँ पे पेस्ट होता है। क्लियर हो गया यहाँ पे स्टूडेंट, ठीक है ना। यहाँ पे देखिए लिखा हुआ नया MS वर्ड, लिखा हुआ MS वर्ड 365 है ना, डॉक्यूमेंट बनाने के लिए निम्नलिखित में से किस शॉर्टकट की का यूज किया जाता है। अगर हमको न्यू डॉक्यूमेंट अगर क्रिएट करना होगा तो कंट्रोल N से न्यू डॉक्यूमेंट, इसका सही आंसर पता है क्या होगा, फर्स्ट वाला हो जाएगा, ठीक है, ये सही आंसर होगा। बट कंट्रोल D से क्या खुलता है, फॉन्ट डायलॉग बॉक्स खुलता है, फॉन्ट डायलॉग बॉक्स। और यहाँ पे कंट्रोल F से क्या होता है स्टूडेंट, फाइंड। फाइंड कहाँ पे ऑप्शन होता है, MS वर्ड के होम मेनू में एडिटिंग ग्रुप के अंदर रहता है। कंट्रोल O से क्या होता है स्टूडेंट, ओपन होता है, ठीक है। ये कहाँ रहता है, फाइल मेनू में रहता है। कौन सा मेनू में रहता है, फाइल मेनू में, ठीक है। शॉर्टकट की कंट्रोल प्लस O होता है ना। चलिए इसका सही आंसर आपको ऐसे A नंबर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 230 नंबर क्वेश्चन क्या है, जवाब दीजिएगा स्टूडेंट। यहाँ पे लिखा हुआ माइक्रोसॉफ्ट वर्ड डॉक्यूमेंट में किसी एक शब्द का चयन मतलब सेलेक्ट करने के लिए निम्न में से कौन सा तरीका सही है, बताइए। चयन करने के लिए कौन सा तरीका स्टूडेंट सही है। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड डॉक्यूमेंट में किसी एक शब्द को चयन करने के लिए निम्न में से कौन सा तरीका सही है। तो देखो अगर मान लो कोई वर्ड को अगर सेलेक्ट करना है तो डबल क्लिक कर, देखिए जैसे अगर मान लो कोई वर्ड है, इस पे मान लो कि यहाँ पे इंसर्ट पे डबल क्लिक करते हैं तो 2 बार क्लिक करने से वर्ड सेलेक्ट होता है, ट्रिपल क्लिक करने से क्या होता है, पैराग्राफ सेलेक्ट होता है। अगर 2 बार क्लिक करते हैं तो वर्ड सेलेक्ट होगा और 3 बार क्लिक करते हैं तो क्या सेलेक्ट होगा, पैराग्राफ सेलेक्ट होगा। तो यहाँ पे डबल क्लिक इज द राइट आंसर, ये सही है। यहाँ पे चुने जाने वाले शब्द पर राइट क्लिक करें और शब्द विकल्प चुनें, नहीं, इसका सही आंसर 230 का क्या होगा, यहाँ पे ए हो जाएगा, ठीक है ना। यहाँ पे ये हो जाएगा, क्या बोला यहाँ पे, ये चुने डबल क्लिक से क्या होता है वो सेलेक्ट हो जाता है, ठीक है। समझ में आ गया स्टूडेंट यहाँ पे, ठीक है। तो पहला ना ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। कंट्रोल A से तो पता है ऑल सेलेक्ट होता है, कंट्रोल W से क्लोज होता है विंडो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, यहाँ पे जवाब दीजिएगा। लिखा वाक्य को केवल शब्दों में रेखांकित करने के लिए है ना, शब्दों के बीच की जगह जानने के लिए आप माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में क्या दबा सकते हैं। देखो लिखा टू अंडरलाइन ओनली वर्ड, स्पेस को अंडरलाइन करने की बात नहीं करना, ओनली वर्ड को अंडरलाइन करना इन अ सेंटेंस, लर्निंग स्पेस
बिटवीन टू वर्ड यू कैन प्रेस माइक्रोसॉफ्ट वर्ड इन। देखो अगर हमको अंडरलाइन करना है तो अंडरलाइन करने के लिए शॉर्टकट की क्या होता है यहाँ पे कंट्रोल यू होता है। बट अगर यहाँ पे बोल रहा है कि टेक्स्ट को अंडरलाइन करना, ओनली वर्ड को अंडरलाइन करना, तो कंट्रोल शिफ्ट डब्ल्यू करेंगे। ये देखिए कंट्रोल शिफ्ट डब्ल्यू इसका सही आंसर ओनली वर्ड अंडरलाइन। क्या होता है वर्ड अंडरलाइन, है ना। जैसे देखिए यहाँ पे हम करके दिखाते हैं, जैसे हम सेलेक्ट कर देते हैं कंट्रोल ए से ऑल सेलेक्ट करते हैं और कंट्रोल शिफ्ट डब्ल्यू करिएगा तो देखिए जैसा कि आप जूम करके मैं दिखा दे रहा हूँ, इसमें क्या हुआ वर्ड अंडरलाइन हुआ। देखिए यहाँ पे स्पेस ये नहीं हुआ, यहाँ भी स्पेस है नहीं हुआ, यहाँ भी स्पेस है नहीं हुआ, तो स्पेस अंडरलाइन स्टूडेंट नहीं होता। क्लियर समझ में आ गया। चलिए अब आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या 132 नंबर क्वेश्चन लिखा हुआ है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2007 में वर्तमान स्थिति में वर्तमान पंक्ति मतलब रो अंत तक टेक्स्ट को हाईलाइट करने के लिए निम्नलिखित में से किस कीबोर्ड शॉर्टकट की का उपयोग किया जा सकता है। किस कीबोर्ड शॉर्टकट की का उपयोग किया जा सकता है फ्रेंड, यहाँ पे जवाब दीजिएगा, है ना। अंत तक टेक्स्ट को हाईलाइट करने के लिए किस कीबोर्ड शॉर्टकट की। देखो अगर हम यहाँ पे देखो इसका शॉर्टकट की होगा यहाँ पे शिफ्ट के साथ इंड। जैसे मान लो कि कर्सर आपका मान लीजिए यहाँ पे, ध्यान से समझो कर्सर यहाँ पे, और शिफ्ट के साथ अगर इंड बटन दबाना है तो ये देखिए पूरा सेलेक्ट हो। अगर कर्सर इधर रहेगा और चाहते इधर से सेलेक्ट करना तो यहाँ पे लेफ्ट से सेलेक्ट करना है, तो शिफ्ट के साथ अगर होम कर देंगे तो इधर से सेलेक्ट हो जाएगा। तो शिफ्ट देखो यहाँ पे अगर हम मान लो आपका कर्सर यहाँ पे, ध्यान से समझो येलो वाला पॉइंट से, और आपको तो इससे क्या होगा शिफ्ट के साथ अगर मान लीजिए इंड बटन दबाएंगे तो इधर सेलेक्ट होगा। अगर कर्सर मान लेते हैं कि यहाँ पे है तो शिफ्ट के साथ होम करेंगे तो इधर से सेलेक्ट होगा, है ना यहाँ पे। तो इसका शॉर्टकट कोई क्या बोल रहा है कि MS वर्ड 2007 में यहाँ पे बोल रहा है स्थिति में वर्तमान पंक्ति मतलब वर्तमान रो को अंत तक टेक्स्ट को हाईलाइट करने के लिए, मतलब वही हाईलाइट मतलब ब्लू कलर से हाईलाइट करने के लिए निम्नलिखित में से किस कीबोर्ड शॉर्टकट, तो शिफ्ट के साथ क्या होगा इंड, है ना। तो और कंट्रोल होम से तो पता है ना, कंट्रोल होम से क्या होता है, कंट्रोल होम से होता है गो टू द फर्स्ट पेज। यहाँ पे गो टू द फर्स्ट पेज या फर्स्ट डॉक्यूमेंट भी बोल सकते हैं, पेस्ट नहीं, ये पेज होगा बच्चा, यहाँ पे पेज होगा, है ना। ठीक है क्लियर समझ में आ गया। ठीक है चलिए यहाँ तक समझ में आ गया स्टूडेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या यहाँ पे 233 नंबर क्वेश्चन है, यदि आप माइक्रोसॉफ्ट वर्ड जैसे कुछ एप्लीकेशन पर काम करते हैं, Alt F4 करते हैं दबाते हैं, तो परिणाम क्या होगा। एप्लीकेशन विंडोज से बाहर निकले और यहाँ पे कुछ नहीं होगा, वर्तमान डॉक्यूमेंट्स सेव हो जाएगा, किसी अंश पर चला जाएगा, पहला वाला आंसर हो जाएगा। ये क्या होगा एप्लीकेशन ही क्लोज होगा, मतलब एप्लीकेशन से आप बाहर निकल जाएंगे। बस समझ में आ रहा है क्या। Alt F4 अगर कोई भी विंडो किसी भी सॉफ्टवेयर में अगर Alt F4 कर देते हैं, Alt + F4 कर दें, तो Alt F4 से क्या होता है कोई भी विंडो को क्लोज करने का, क्लोज एनी विंडो ऐसे बोल सकते हैं, क्लोज एनी विंडो, कोई विंडो को अगर क्लोज करना होगा तो Alt के साथ अगर F4 करते हैं तो आपका क्या होगा यहाँ पे क्लोज हो जाएगा। क्लियर है यहाँ पे, समझ में भी आ गया। ठीक है स्टूडेंट अब यहाँ तक नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है 234 नंबर क्वेश्चन समझिएगा। किसी डॉक्यूमेंट में डेटा को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने के लिए, है ना, निम्नलिखित में से किस विकल्प का उपयोग किया जाता है ना। एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने के लिए क्या यूज करेंगे, कट पेस्ट। कट से वहाँ से हट जाता है और जहाँ पेस्ट करेंगे वहाँ पे आपका चला जाता है। ठीक है चलिए समझ में आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या यहाँ पे जवाब दीजिएगा। यहाँ पे स्टूडेंट लिखा हुआ यहाँ पे निम्नलिखित में से कौन सा कीबोर्ड शॉर्टकट की केवल MS वर्ड में पेस्ट ऑपरेशन करने के लिए उपयोग किया जाता है। देखिए यहाँ पे देखो पेस्ट करने के लिए कौन सा यूज करते हैं, Ctrl+V। Ctrl+V से क्या होता है पेस्ट होता है। कंट्रोल अगर V करते हैं तो इससे क्या हो जाता है स्टूडेंट यहाँ पे पेस्ट होता है। शॉर्टकट की से भी काफी ज्यादा क्वेश्चन आता है स्टूडेंट यहाँ पे, है ना। तो शॉर्टकट की को ध्यान में रखना यहाँ पे। Ctrl+P से क्या होता है प्रिंट होता है, क्या होता है प्रिंट होता है यहाँ पे। चलिए और Alt+P करते हैं तो पेज लेआउट मेनू में चला जाता है, यहाँ पे पेज लेआउट। ठीक है चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है लिखा हुआ स्टूडेंट जवाब दीजिएगा। डैश एक बड़ा कैपिटल लेटर जिसका उपयोग MS वर्ड 2010 में पैराग्राफ या सेक्शन की शुरुआत में सजावटी तत्व के रूप में किया जाता है, सजावटी पार्ट के रूप में किया जाता है।
तो ड्रॉप कैप क्या होता है? ड्रॉप कैप मेनू में एक ऑप्शन है, ड्रॉप कैप नाम से इंसर्ट मेनू में है, जिससे क्या होता है प्रत्येक वर्ड का फर्स्ट लेटर क्या होता है बड़ा, मतलब जैसे इस पैराग्राफ में अप्लाई करेंगे और इंसर्ट मेनू में जाएंगे ड्रॉप कैप, तो ये फर्स्ट लेटर जो होता है यहाँ पे बड़ा हो जाता है। एक तरह से सजावटी के रूप में इसका यूज किया जाता है। और इसमें ध्यान से समझना है कि ये आपको ड्रॉप कैप जो ऑप्शन होता है वो इंसर्ट मेनू के ये टेक्स्ट ग्रुप में रहता है। किस ग्रुप में रहता है? और बाय डिफॉल्ट जब ड्रॉप कैप हम अप्लाई करते हैं बाय डिफॉल्ट 3 लाइन कैप्चर करता है। कितना लाइन कैप्चर करता है स्टूडेंट? 3 लाइन कैप्चर करता है। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट। यहाँ पे चलिए, यहाँ पे क्या स्टूडेंट, यहाँ पे जवाब दीजिएगा स्टूडेंट। लिखा हुआ माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2007 में चयनित टेक्स्ट फॉर्मेटिंग को कॉपी करने, मतलब सेलेक्टेड टेक्स्ट को फॉर्मेट को अगर कॉपी करना, निम्नलिखित में से किस कीबोर्ड शॉर्टकट की है? देखो, अगर फॉर्मेट को जब कॉपी, देखो टेक्स्ट को कॉपी करना होता है तो कंट्रोल सी करते हैं, लेकिन फॉर्मेट को अगर कॉपी करना है तो कंट्रोल प्लस सी होता है। इसमें शिफ्ट ऐड हो गया एक्स्ट्रा, है ना। फॉर्मेट को कॉपी करना, यहाँ पे फॉर्मेट को कॉपी करना, ठीक है ना, कंट्रोल से। अब फॉर्मेट को अगर पेस्ट करना होता है कंट्रोल शिफ्ट भी करते हैं। चलिए, यहाँ तक समझ में आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, जवाब दीजिएगा आप। एमएस वर्ड में कौन सा टूल चयनित, मतलब सेलेक्टेड टेक्स्ट को संपूर्ण फॉर्मेट और स्टाइल में कॉपी करता है? विच टूल इन एमएस वर्ड कॉपी द इंटायर फॉर्मेट एंड स्टाइल सेलेक्टेड टेक्स्ट? तो इसका सही आंसर क्या होगा स्टूडेंट? जवाब दीजिए यहाँ पे। ठीक है, इसका सही आंसर फटाफट जवाब दीजिए स्टूडेंट। यहाँ पे देखो फॉर्मेट पेंटर, ये भी क्या हो गया यहाँ पे, उसमें देखो शॉर्टकट की पूछा था, इसमें ये आपका पूछ दिया। तो फॉर्मेट पेन से पूरे स्टाइल, इंटायर स्टाइल को कॉपी कर लेता है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या स्टूडेंट यहाँ पे, टेक्स्ट फॉर्मेटिंग को कॉपी करने और फिर उसी टेक्स्ट फॉर्मेटिंग को पेस्ट करने के लिए शॉर्टकट को कुंजी क्या? देखो फॉर्मेट पेंटर से यहाँ पे 3 क्वेश्चन बना, अलग अलग सीटिंग में बना और अलग प्रकार से बना। तो आप इसी प्रकार समझिए कि सारा क्वेश्चन कैसे एक ही क्वेश्चन को हम 3 बार, मतलब अलग अलग क्वेश्चन, ये पूछा हुआ क्वेश्चन है यूपीपीसीएल 2018 में। तो देखो यहाँ पे फॉर्मेट को अगर कॉपी करना है तो कंट्रोल शिफ्ट प्लस सी करेंगे और पेस्ट करना है तो कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस भी करेंगे। मतलब इसका सही आंसर क्या होगा? ए नंबर। क्लियर हो गया यहाँ पे? तो आई होप समझ पाए होंगे स्टूडेंट। अगर ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो पूरा शेयर करिए स्टूडेंट। चैनल पे नहीं है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए स्टूडेंट यहाँ पे। और इसी तरीके से अगर और कंटेंट किसी टॉपिक पे देखना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में बताइएगा। और आप चाहते हैं कि इसको पीडीएफ चाहिए तो आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में है, प्ले स्टोर से एप्लीकेशन को डाउनलोड करिए, वहाँ पे सारा आपको ये क्वेश्चन का पीडीएफ मिल जाएगा और टेलीग्राम ग्रुप से भी ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट में। जय हिंद, जय भारत।